So the next topic is PR means purchase requisition. Acquisition. परचेज रिक्विजिशन इसको आप इंटरनल डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है। इंटरनल डॉक्यूमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है ये विद इन द कंपनी ही रहता है। ये आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आप इसको शेयर नहीं करते हो। ठीक है। ये Okay. ये ये कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा, किसी भी डिपार्टमेंट का बंदा इसको क्रिएट कर सकता है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि जो जिसको जिस भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो बंदा क्या करेगा, पीआर जनरेट कर देगा। सपोज आपको कोई मशीन ही खरीदना है या कोई भी मटेरियल खरीदना है, तो वो पीआर जनरेट करेगा। पीआर में वो मटेरियल मेंटेन कर देगा, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कब डिलीवरी चाहिए, कहाँ पर चाहिए, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, सब कुछ वो मेंटेन कर देगा पीआर में। और फिर वो पीआर जाएगा अप्रूवल प्रोसेस के लिए, और फिर उस पीआर से आपका पीओ बनेगा और तब मटेरियल आता है। ठीक है। तो इसमें काफी सारी चीजें होती है, कॉन्फ़िगरेशन, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये आपका, इसको बेसिकली इंटरनल डॉक्यूमेंट इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही रहता है ये डॉक्यूमेंट। हम कभी भी इसको शेयर नहीं करते। और पीओ जो होता है, परचेज ऑर्डर, वो होता है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम उसको वेंडर के साथ शेयर करते हैं। ठीक है। Okay. तो ये भी एक वन ऑफ द डिफरेंस है, पीआर, व्हाट इज पीआर एंड पीओ। तो आप इसको ऐसे भी नॉर्मल भी आप बोल सकते हो। ठीक है। इसमें आपका क्या रहता है, सबसे पहले जो होता है डॉक्यूमेंट टाइप होता है, देन होता है नंबर रेंज। आपको नंबर रेंज बनाना होता है, डॉक्यूमेंट टाइप बनाना होता है। फिर आपका इसमें मैं आपको बताता हूँ अभी क्या, और भी फिर आइटम कैटेगरी होती है। ठीक है। तो पहले आप देख लो कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो आपको जाना है एसपीआरओ में, देन आईएमजी। ओके, देन आपको जाना आईएमजी के अंदर, फिर आपको आना है मटेरियल्स मैनेजमेंट। अंडर मटेरियल्स मैनेजमेंट आपको आना है परचेजिंग। Purchasing. अंडर परचेजिंग आपका आएगा परचेज रिक्विजिशन। और जो परचेज रिक्विजिशन होता है, उसको क्रिएट करने का जो टी कोड होता है, वो होता है ME51N, ME52N, ME53N। ठीक है। से आपका क्रिएट होता है, से चेंज होता है, and इससे आपका डिस्प्ले होता है। तो बिफोर कॉन्फ़िगरेशन पहले मैं आपको पीआर की स्क्रीन में होता क्या है मैं वो दिखा देता हूँ। ME51N टी कोड मैंने रन किया है। इस टी कोड में आप देखो क्या क्या होता है। इसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट टाइप। जो स्टैंडर्ड जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है, वो होता है एनबी। ठीक है। Okay. एनबी ये एसएपी का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप है, जो आप पीआर को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। बाकी आप यहाँ पर जो देख रहे हो, बाकी सब लोगों ने अपना अपना क्रिएट किया हुआ है, कस्टमाइज्ड इसको बोलते हैं। आप भी अपना ओन कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट कर सकते हो। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप कब करना है, कैसे और कैसे करना है। ठीक है। एक ये आउटलाइन एग्रीमेंट Okay. रिक्विजिशन, एक ये भी आपका स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। ये आपका अलग सेंस में जब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है तब आपको ये इसका यूज किया जाता है। ठीक है। एक होता है FO, ये आपका सर्विस पीआर जब बनाना होता है तब आपको FO सेलेक्ट करना होता है। ठीक है। Okay. तो जो डॉक्यूमेंट टाइप है, एक होता है एनबी, और मेनली ये दोनों यूज होता है। ठीक है। तो अभी मैं इस पे आपको फोकस करता हूँ। एनबी आपका कोई भी टाइप का मटेरियल आपको परचेज करना है, उसकी रिक्वेजिशन क्रिएट करनी है, तो आपको एनबी यूज करना है। और एफओ आपको यूज करना होता है सर्विस या फ्रेमवर्क ऑर्डर में आपको करना होता है। ठीक है। तो ये सबसे पहला, ये डॉक्यूमेंट टाइप इसको बोला जाता है। फिर कोई भी परचेज का जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें तीन लेवल होते हैं, एक होता है हेडर लेवल, एक आइटम ओवरव्यू, और एक होता है आइटम डिटेल लेवल। अभी आप पीआर, पीओ, आरएफक्यू जो भी आप देखोगे अभी से, सब में आपको ये तीन लेवल मिनिमम दिखेंगे। ठीक है। तो हेडर, आइटम ओवरव्यू एंड आइटम डिटेल लेवल। तो अगर मैं इसमें हेडर पे कुछ होता नहीं फिल करने के लिए। ठीक है।
सिर्फ टेक्स्ट फिल करने का होता है और कुछ नहीं रहता। जो भी आपको लिखना है तो वो आप लिख सकते हो। उसके बाद आप पीआर जो है, कितने टाइप के पीआर आप बना सकते हो, तो इससे पता चलता है। आइटम कैटेगरी, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप इतने टाइप से पीआर आप बना सकते हो। 8 टाइप के पीआर, टोटल 8। स्टैंडर्ड पीआर, लिमिट पीआर, कंसाइनमेंट पीआर, मटेरियल अननोन, थर्ड पार्टी, स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक मटेरियल ग्रुप ट्रांसफर। एंड सर्विस। तो टोटल 8 टाइप ऑफ पीआर बना सकते हो। तो आइटम कैटेगरी का पर्पस क्या होता है बेसिकली, कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हाट टाइप ऑफ पीआर इट इज, वेदर इट इज स्टैंडर्ड पीआर, लिमिट पीआर, कंसाइनमेंट पीआर, थर्ड पार्टी पीआर, एसटीओ पीआर और सर्विस पीआर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइटम कैटेगरी। इसी से आप आइडेंटिफाई करते हो किस टाइप का पीआर है। तो रियल टाइम में आपको क्या करना होता है, ये जितने भी टाइप के पीआर हैं, ठीक है, उन सब के नाम का एक अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप बनाना पड़ता है। जैसे एक स्टैंडर्ड का एक मटेरियल डॉक्यूमेंट टाइप आप बना दोगे, लिमिट का एक अलग डॉक्यूमेंट टाइप आप बनाओगे, कंसाइनमेंट का एक अलग डॉक्यूमेंट टाइप बनाओगे, एसटीओ का अलग, थर्ड पार्टी का अलग, सर्विस का अलग। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट टाइप आपको बनाना होता है। जब आप डॉक्यूमेंट टाइप कस्टमाइज आप कर लोगे, फिर आपको उसके बेस पर उसको नंबर रेंज एक असाइन करना पड़ेगा, कि मटेरियल का जो पीआर रहेगा वो 1 सीरीज से स्टार्ट होगा, कंसाइनमेंट का 2 सीरीज, थर्ड पार्टी का 3 सीरीज, सर्विस का 4 सीरीज, ताकि इजिली आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली। तो पहले मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ, और उसके बाद ये जो क्रिएट किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मटेरियल्स मैनेजमेंट, परचेजिंग। परचेजिंग के अंदर में आपका होता है परचेज रिक्विजिशन। उसके बाद आपको आना है सबसे पहले डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप्स में। नंबर रेंज हम बाद में डिफाइन करेंगे, पहले डॉक्यूमेंट टाइप आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जो देख रहे हो, पोजीशन पे आपको जाना है, एनबी लिखना है, एनबी। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ये आइटम इंटरवल 10, इसका मीनिंग क्या है, कि जब आप पीआर बनाओगे, सपोज 5 लाइन आइटम है इसमें, ठीक है, 5 मटेरियल का आपने पीआर बनाया, तो सिस्टम काउंट कैसे होगा, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे काउंट होगा। अगर आप चाहते हो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपको 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर 10 रहेगा तो 10 के मल्टीपल में, 1 रहेगा तो 1 2 3 4, इस तरीके से आपका काउंट होता है। ठीक है, उसके बाद ये नंबर रेंज है, जो नंबर रेंज आप बनाओगे उसको यहाँ पर असाइन करना होता है। ठीक है, एक्सटर्नल नंबर रेंज हम रखते नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है उसका। उसके बाद आता है आपका फील्ड सिलेक्शन की। फील्ड सिलेक्शन की जो होता है बेसिकली, इससे आप ये जो पीआर की जो स्क्रीन है, इसमें आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड को एज ए रिक्वायर्ड एंट्री या डिस्प्ले करना या ऑप्शनल करना, तो वो आप किया जाता है ये फील्ड सिलेक्शन की से। और एक और टॉपिक होता है पीआर में, रिलीज स्ट्रेटजी। रिलीज स्ट्रेटजी मतलब अप्रूवल प्रोसेस। मतलब आज जब पीआर बनता है तो वो अप्रूवल होने के लिए जाता है हायर अथॉरिटी, जिसको भी असाइन किया जाता है। वो फिर चेक करता है इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं है, और तब फिर उसका पीओ बनता है। तो वो अलग सेपरेट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कस्टमाइज। ये तो स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये किसी ने क्या किया है, ये स्टैंडर्ड फील्ड सिलेक्शन की होता है एनबीबी, इसमें से हटा दिया है। ठीक है, तो वो कभी हटाना नहीं है, स्टैंडर्ड में कभी चेंज नहीं करना आप। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करो आप, एंड क्लिक ऑन कॉपी। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इसको देता हूँ ZRMB। ठीक है, ये डिलीट कर दिया, मटेरियल पीआर। ठीक है, अभी मैं इसको वही सेम रखते हैं, 10 20। रियल टाइम में आप 80 to 90% आप देखोगे 10 20 30 इस तरीके से ही काउंट होता है, तो कोई चेंज करता नहीं। ठीक है, नंबर रेंज के लिए अभी मैं इसको रहने देता हूँ, अभी मैं जब कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तब इसको आके चेंज कर देंगे। देन आके करना है कॉपी ऑल। ठीक है, देन प्रेस एंटर।
ये आपने बना दिया, ZRMB आपका बन गया, ठीक है। इसके बाद जाना है अलाउड आइटम कैटेगरी। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ आप अगर अपने एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है, और मैं अब काम करता हूँ, आपको यहाँ पर अभी दिखाता हूँ इसको सेव करके, अभी मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है, एंड जस्ट कंटिन्यू। मैं अभी PR के स्क्रीन में हूँ, और ये ZRM, एक सेकेंड दोबारा डालना पड़ेगा ये, ठीक कोड, /NME51N, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया मैंने। यहाँ गए, ZRMB, ZRMB लिखा है ना हमने, ZRMB, ये ZRMB सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आइटम ओवरव्यू में गए, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इस डॉक्यूमेंट टाइप से कोई भी किसी भी टाइप का PR में बना सकता हूँ, 8 में से कोई किसी भी टाइप का PR बना सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप छोड़ दोगे तो कोई मीनिंग नहीं है इसका कॉन्फ़िगरेशन करने का, ठीक है। ओके। रियल टाइम में आपको क्या करना होता है, ये इसका पर्पस ही यही होता है कि आप इससे रिस्ट्रिक्ट करोगे कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप से ओनली स्टैंडर्ड PR बने, या इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप से ओनली कंसाइनमेंट बने, या ओनली स्टॉक ट्रांसफर बने, या ओनली सर्विस बने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप चाहते हो कि नहीं, तो क्या है, इसमें यूजर का गलती करने का चांस है, ठीक है। एंड यूजर बाय मिस्टेक कुछ भी सेलेक्ट कर सकता है, और फिर गलत डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। सिस्टम आपको एरर भी नहीं थ्रो करेगा कहीं पर भी। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरीके का मिस्टेक ना हो, तो क्या करना होता है आपको, ये सबको पहले सेलेक्ट ऑल करो, देन डी सेलेक्ट द स्टैंडर्ड, ठीक है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड वाला PR बनाना है। इसको डी सेलेक्ट कर लिया, बाकी को सेलेक्ट किया एंड डिलीट इट, ठीक है, देन ऑल एंट्री, एंड देन प्रेस एंटर। अब क्या हो गया कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप से सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड ही बनेगा, स्टैंडर्ड। ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ क्या होगा यहाँ पे। ME51N आपको रिफ्रेश करके दोबारा टी कोड एंटर करना पड़ता है, तभी वो रिफ्रेश होगा। एंड अभी आप जस्ट सेलेक्ट करो ZRMB, गो टू आइटम ओवरव्यू, गो टू आइटम कैटेगरी, और ये देखो अभी क्या आया, ओनली स्टैंडर्ड। तो एंड यूजर जो है वो चाह के भी कोई गलती नहीं कर सकता है इसमें, और यही आपको रियल टाइम में करना होता है, ठीक है। ओके। देन सेव। तो ऐसे आपको मल्टीपल जितने बिजनेस का रिक्वायरमेंट है, अलग अलग जो भी उनके बिजनेस प्रोसेस है, उन सब के नाम का एक एक डॉक्यूमेंट टाइप बनाना पड़ेगा, और फिर आपको नंबर रेंज असाइन करना पड़ेगा। अभी तो देखो इसमें क्या है, VM है, तो हम देखते हैं अभी हम क्या करेंगे, अपना एक नंबर रेंज बनाएंगे। आपको जाना है डिफाइन नंबर रेंज, चेंज मोड इंटरवल्स, और इसमें VM करके आपका कहीं होगा, इसमें ये VM करके किसी ने बनाया हुआ है, और यही आपके असाइन है, ठीक है। हम काम करेंगे अभी अपना एक नंबर रेंज बनाते हैं, होप सो कोई ना कोई एक नंबर रेंज फ्री हो। गो टू प्लस, ऊपर आपको जाना है स्क्रॉल करके, एंड आई थिंक 720 सीरीज नहीं है, और ये आपका 10 डिजिट का होता है, ठीक है। नेम, ओके। सी, सेव, ये भी आपका यूज है। ये प्रॉब्लम होता है एक प्रैक्टिस सर्वर में। 320028832999 एन,
सेव। ओके ठीक है, ये ले लिया सिस्टम, ठीक है। देन प्रेस एंटर, ये स्क्रीन आना चाहिए तभी आपका सिस्टम एक्सेप्ट किया है, ठीक है। एंड देन सेव इट। इंटरनल नंबर रेंज है, ठीक है, हमेशा इंटरनल रखा जाता है। सो 832 से 832,999, ठीक है। अब फिर मैं बैक जाऊंगा, देन गो टू बैक, देन गो टू डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप्स। देन आपको आपको क्या करना है, जो आपने बनाया है डॉक्यूमेंट टाइप, उसमें जाके आपको असाइन करना है नंबर रेंज। इसको आप डिलीट करो। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर सर्च करके RC, ये वाला, ठीक है। एंड देन सेव इट। तो ऐसे ही आपको जितने भी आप डॉक्यूमेंट टाइप बनाओगे सबका एक एक अलग अलग सेपरेट एक नंबर रेंज आपको बनाना है, और उसको अपने डॉक्यूमेंट टाइप के साथ में असाइन करना है, सो दैट जब आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप का PR बनाने जाओ तो सिस्टम नंबर रेंज वहां से ही पिक करेगा, ठीक है। देन गो बैक। इसके बाद मैंने बताया आपको स्क्रीन लेआउट का सेटिंग करना। तो आपको स्क्रीन लेआउट कौन सा सेट करना होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट टाइप में फील्ड सिलेक्शन की लगा होता है। तो जो स्टैंडर्ड है वो है आपका NBB, ठीक है। अगर आप इधर स्क्रॉल करोगे, ये फील्ड सिलेक्शन की, ये आपका स्टैंडर्ड होता है NBB। तो आपको क्या करना है, बैक ओके जाना है, डिफाइन स्क्रीन लेआउट एट डॉक्यूमेंट लेवल, गो टू पोजीशन NBB, प्रेस एंटर, डबल क्लिक, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया ना कि आप चाहो तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर फील्ड को, आप पहले मैं आप काम करता अभी बिना किसी सेटिंग के, मैं आपको PR बना के दिखाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर ओके प्ले करेंगे स्क्रीन लेआउट के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी फील्ड को यहाँ पर इनेबल करूंगा, और पहले विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन पहले मैं आपको दिखाता हूँ PR बना के, और फिर बाद में यहाँ पर मैं किसी स्क्रीन लेआउट में किसी चीज को इनेबल करूंगा, रिक्वायर्ड एंट्री करूंगा, और फिर आप को देखना कि यहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। सो ये कॉन्फ़िगरेशन इतना ही था। ये सिर्फ फील्ड सिलेक्शन की का पार्ट है, तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको। एक और इसमें जो बचता है, एक रिलीज प्रोसीजर, ठीक है। ये आपका सेपरेट टॉपिक है, तो मैं आपको अलग से कराऊंगा इसका, क्योंकि इसमें PRPO, सर्विस एंट्री शीट, कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, इन सब का रिलीज स्ट्रेटजी होती है। तो वो एक ही टॉपिक में आपका ये कवर हो जाएगा। तब मैं आपको PR में कैसे लगा कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है और फिर रिलीज स्ट्रेटजी, वो उस टाइम पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन आपका कंप्लीट होता है। तो अभी मैं आपको PR बना के आपको शो करता हूँ। ME51N में आपको जाना है सिंपली, ये आपको क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप आपने क्या बनाया है, ZRMB, ये आप मटेरियल डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट कीजिए, गो टू हेडर। कुछ अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज लीव इट। गो टू आइटम ओवरव्यू। उसके बाद आइटम कैटेगरी, ये आपका बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड ही आएगा अगर आप चेक करोगे तो, ठीक है। और ये आप नॉर्मल PR बना रहे हो, इसलिए ये होता है अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, इसका भी रोल नहीं आएगा, ठीक है। ओके ये आपके सर्विस PR में, थर्ड पार्टी PR में तब आपका इसका रोल आता है, या प्रोजेक्ट का PR हो तब इसका रोल आता है। और मैं आपको बताऊंगा जब इसका टर्म आएगा तो, ठीक है। जब मैं आपको सर्विस PR या फिर आपको थर्ड पार्टी PR बताऊंगा, तब इसको मैं सेलेक्ट करके आपको बताऊंगा कौन सा सेलेक्ट करना होता है। या किसी कॉस्ट सेंटर के लिए अगेंस्ट में वो कोई PR बनाना है तो फिर कैसे करना होता है। तो अभी के लिए तो आप इसको छोड़ दो, ठीक है। मटेरियल, आप अपना मटेरियल सर्च करना है आपको, और अगर आपको मालूम है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे सर्च कर लो, प्लांट मटेरियल बाय डिस्क्रिप्शन, ये आपके प्लांट है। देन सेलेक्ट एंड देन प्रेस एंटर, ठीक है। आपको एंटर प्रेस करना है।
आप देखो, आप एंटर प्रेस करोगे, सिस्टम अपने आप आपको एरर देता जाएगा। क्या एरर दिया है? एंटर अच्छा। प्लांट। ठीक है, प्लांट। तो आप अपना प्लांट एंटर करो। फिर आप एंटर प्रेस किया, देखो आपका मटेरियल ग्रुप आ गया ऑटोमेटिक। आपके मटेरियल मास्टर में मेंटेन था। डिलीवरी डेट बाय डिफॉल्ट पीआर में जिस दिन और का आप बनाओगे वही डेट लेता है। ठीक है, आप इसको मैनुअली आपको चेंज करना होता है। अगर आपको चेंज करना है तो बाय डिफॉल्ट ये वही आज का ही लेगा। फिर आपको कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, तो सपोज 10 क्वांटिटी आपको चाहिए, तो आप 10 लिख, जितना चाहिए उतना क्वांटिटी आप लिख दो। उसके बाद सिस्टम आपसे पूछ रहा है स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन। SL01 ये आपने मेंटेन कर दिया। ठीक है, परचेजिंग ग्रुप आपने मटेरियल मास्टर में मेंटेन किया हुआ है, तो वहां से ये पिक कर लिया। उसके बाद क्या आ रहा है? रिक्वेजिशनर। रिक्वेस्ट। किसने रिक्वेस्ट किया है, तो आप नाम लिख सकते हो जिसने भी रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, अब आपका कोई एरर नहीं है। ठीक है, एरर आएगा वो रेड कलर में आता है। तो ये आप देखो, ओके। ये 10 आ गया। मैं अगर इसी मटेरियल को अगर कॉपी करके सेकेंड लाइन में अगर देखो, मैं इसको मेंटेन करता हूँ, यहाँ पर ऑटोमेटिक 20 आ जाएगा। आ गया। तो ये मैंने जो आपको बताया था कि जो आइटम इंटरवल है, जो हमने वहां पर 10 मेंटेन किया था, राइट? हमने अपने कॉन्फ़िगरेशन में 10 मेंटेन किया था ना, तो वहां से ही ये 10 20 उस तरीके से आपका काउंट होता है। ठीक है, ओके। तो ये आपका मटेरियल हो गया। मटेरियल का डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आएगा, जितनी क्वांटिटी है। डिलीवरी डेट बाय डिफॉल्ट आज का ही डेट पिक करता है। मटेरियल ग्रुप आपके मटेरियल मास्टर से पिक कर लेगा। प्लांट आपको एंटर करना है। स्टोरेज लोकेशन परचेजिंग ग्रुप आपके मटेरियल मास्टर से पिक किया है। रिक्वेस्टेड बाय में किसने रिक्वेस्ट किया, आप उसका नाम लिख सकते हो। अगर कुछ ट्रैकिंग नंबर आपको लिखना है तो आप उसको आप मेंटेन कर सकते हो। ये वेंडर का भी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको यहाँ पर मेंटेन करना है तो आप परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ये सब आप मेंटेन कर सकते हो। अब मैंने आपको बताया था सोर्स लिस्ट, राइट? सोर्स लिस्ट हमने मेंटेन किया हुआ है इस पर्टिकुलर मटेरियल का। तो आप चाहते हो पीआर में वेंडर आना, वेंडर फेच करे। ठीक है, आपको जाना है सोर्स ऑफ सप्लाई आइकन में, आइटम डिटेल में। फिर आपको यहाँ पर आना है असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, आपने जैसे ही इस पे क्लिक किया, ये देखो आपका वेंडर आ गया। इस वेंडर का अपने इन्फो रिकॉर्ड भी, इसका इन्फो रिकॉर्ड भी हमारा मेंटेन उनका है। भी है क्या? तो ये सब कुछ पिक कर लिया। फिर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ, ये देखो डेटा आपका ऑटोमेटिक आ गया। तो पीआर, इसलिए सोर्स लिस्ट का पर्पस ही यही था। हमने वहां पर पीआर सोर्स लिस्ट मेंटेन किया था ताकि पीआर में आपके वेंडर वहां से पिक करें। ठीक है, अदरवाइज आपको मैन्युअली जाके यहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। फिर आइटम डिटेल में अगर आप जाओगे, मटेरियल डेटा में, ये आपका मटेरियल का कोड है, इसका डिस्क्रिप्शन है, ये मटेरियल ग्रुप है। क्वांटिटी में आप अगर जाओगे तो ये 10 पीस का है। और ये देखो डिलीवरी डेट मैंने आपको बताया था, हमने अपने सोर्स लिस्ट में, सॉरी इन्फो रिकॉर्ड में, हमने प्लान डिलीवरी टाइम कितना 5 डेज मेंटेन किया था, राइट? तो देखो ओके। ये डिलीवरी डेट ऑटोमेटिक आ गया 5 डेज का। तो ये वहां से आ गया इन्फो रिकॉर्ड से। ठीक है, वैल्यूएशन। अब पीआर में, अभी से इस मटेरियल का हमको कोई वैल्यू वैल्यू नहीं मालूम है, तो पीआर में कोई वैल्यू नहीं रखने का है। लेकिन अगर आपके पीआर में भी आप प्राइस मेंटेन कर सकते हो इस पर्टिकुलर मटेरियल का, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि पीआर में प्राइस ऑटोमेटिक फेच करे, तो पीआर में प्राइस ऑटोमेटिक फेच करने के लिए आपके मटेरियल मास्टर में प्राइस मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखना, ओके। पीओ में प्राइस आता है इन्फो रिकॉर्ड से ऑटो फेच होता है, एंड पीआर में प्राइस फेच होता है मटेरियल मास्टर से। ठीक है, तो ये आप याद रखना बिल्कुल। सोर्स ऑफ सप्लाई, ये अभी हमने मेंटेन किया था, साइन सोर्स ऑफ सप्लाई पे क्लिक किया तो ये वेंडर आपका आ गया। स्टेटस,
अभी ये जस्ट आप क्रिएट कर रहे हो ये पीआर को, तो अभी कुछ भी स्टेटस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है आपका। ठीक है। कांटेक्ट पर्सन, किसने रिक्वेस्ट किया है, कौन, यूजर आईडी क्या है उसका, परचेजिंग ग्रुप क्या है, ठीक है, कब क्रिएट हुआ है वो आता है। टेक्स्ट में अगर आपको कुछ लिखना है स्पेसिफिक, जैसे अगर मल्टीपल लाइन आइटम रहते हैं यहाँ पर अगर सपोज, तो आपको क्या है, यहाँ से अप डाउन करना पड़ता है। ठीक है। या अगर फिर यहाँ से भी आप अप डाउन कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो हर मटेरियल का अलग अलग कुछ लिखना, तो आप आइटम टेक्स्ट में यहाँ पर आप लिख सकते हो। डिलीवरी एड्रेस, ये आपके प्लांट का डिलीवरी एड्रेस है जहाँ पर आप रिसीव करोगे। ठीक है। तो ये होता है आपका कंप्लीट। इसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, ये होता है चेक का बटन। इस पे आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आप अगर इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी कोई एरर है, तो सिस्टम आपका यहाँ पर एरर मैसेज या वार्निंग कुछ रहा तो वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। कुछ भी एरर नहीं है कोई तो आपको यहाँ पर ये आ रहा है, नो मैसेज इश्यूड ड्यूरिंग चेक, मतलब इस पूरे डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर नहीं है, एरर फ्री डॉक्यूमेंट है। अब आप इसको सेव कर दो। हमने यही डॉक्यूमेंट नंबर रेंज बनाया था 832000। ठीक है। तो देखो ये नंबर भी आपका ऑटोमेटिकली, जो नंबर रेंज हमने अपने डॉक्यूमेंट टाइप को असाइन किया था, सेम नंबर रेंज का डॉक्यूमेंट आपका जनरेट हो चुका है। ठीक है। अगर आपको कुछ चेंज करना है अपने पीआर में, तो /NME52N में जाना है आपको। ठीक है। और आप अपने पीआर को डिस्प्ले करना है। तो आप अपना पीआर कैसे डिस्प्ले करोगे, आपका कोई पीआर अभी यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, या सपोज आपने ME52N किया या 53N किया, तो अगर यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे पीआर आपके रहेंगे रियल टाइम में, तो आपको पर्टिकुलर पीआर आपको जब डिस्प्ले करना हो तो इस आइकन पे जाना है, अदर परचेज रिक्वेजिशन पे, यहाँ पे जाना है और जो भी आपका पीआर नंबर है उसको पेस्ट करना है एंड एंटर करना है। तो उस पीआर के जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो सब आ जाएगा। ठीक है। आपको अगर कुछ चेंजेस करना है तो ये क्या है, अभी डिस्प्ले मोड में है, इससे आप डिस्प्ले चेंज आइकन आपका कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये चेंज मोड में आ गया, तो आपको अभी क्वांटिटी चेंज करना है तो क्वांटिटी चेंज कर सकते हो, वेंडर का कुछ अगर चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट रहता है। तो अभी जो हमने पीआर बनाया है उसमें आपने देखा स्टोरेज लोकेशन मैंडेटरी था, राइट। सिस्टम ने एरर थ्रो किया था कि स्टोरेज लोकेशन आपको एंटर करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन लेआउट सेटिंग चेंज करके। ठीक है। अभी मैं चेंज कर दूंगा, उसमें स्टोरेज लोकेशन मैंडेटरी नहीं रहेगा। आपको पोजीशन में जाना है, फील्ड सिलेक्शन की डबल क्लिक का आप करो। ठीक है। देन गो टू बेसिक डेटा आइटम, और स्टोरेज लोकेशन आप देख रहे हो यहाँ रिक्वायर्ड एंट्री है, मैं इसको कर देता हूँ ऑप्शनल। ठीक है। एक सेटिंग मैं बस चेंज कर रहा हूँ, मैंने ऑप्शनल कर दिया। गो बैक, गो बैक एंड सेव एंड कंटिन्यू। अभी मैं आपको फिर से एक पीआर बना के दिखाता हूँ, और इस पीआर में जब मैं बनाऊंगा तो आपको सिस्टम नहीं पूछेगा टू मेंटेन हर स्टोरेज लोकेशन एज ए रिक्वायर्ड एंट्री। सो ZRMB सेलेक्ट करो आप, आइटम ओवरव्यू। ठीक है। सर्च योर मटेरियल, प्रेस एंटर, search select it, then press enter, then plant, then quantity, then requisitioner name, and see, check,
सिस्टम ने आपसे पूछा, कहीं भी एरर थ्रो किया टू मेंटेन स्टोरेज लोकेशन? नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने स्क्रीन लेआउट में ही सेटिंग चेंज कर दिया था इसका। तो सब सारा गेम है यहाँ स्क्रीन लेआउट का। तो ये सब कुछ आपको कौन बताएगा? आपका बिजनेस क्लाइंट। वो बताएगा कि इस ओके। डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी फील्ड उसको रिक्वायर्ड एंट्री करना है, या सिर्फ डिस्प्ले मोड में रखना है। तो आपको एज ए कंसल्टेंट इस स्क्रीन लेआउट का के हेल्प से आपको सेटिंग करना होता है। और एक और चीज जो आपको रियल टाइम बहुत काम आएगा, सपोज ये तो मटेरियल का पीआर था, राइट? अगर यही पीआर, सपोज आपने कंसाइनमेंट पीआर का एक डॉक्यूमेंट टाइप बना दिया, और वो अगर चाहता है कि कंसाइनमेंट पीआर या सब कॉन्ट्रैक्टिंग पीआर का आपने सपोज एक डॉक्यूमेंट टाइप बनाया, अब वो चाहता है कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग पीआर में स्टोरेज लोकेशन मेरा मैंडेटरी आए, ठीक है? मटेरियल के तो पीआर में नहीं आएगा, वो मुझे चलेगा, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टिंग के पीआर में स्टोरेज लोकेशन मेरा मैंडेटरी आए। तो आपको स्क्रीन जो फील्ड सिलेक्शन की है, वो आपको नया बनाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि सेम फील्ड सिलेक्शन की आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो वो आपको क्या करना होता है? नया बनाना पड़ेगा। तो नया कैसे बनाओगे? तो वही किसी भी जो जी भाई जी। एनबीबी है, उसको ही कॉपी करके उसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लो, एक नया बना दो, ठीक है? और फिर बैक करके जो आपने जो डॉक्यूमेंट टाइप बनाया हुआ है, उसमें जाके वो वाला फील्ड सिलेक्शन की आप असाइन कर दो, और फिर उसका फिर अलग से आप स्क्रीन लेआउट सेटिंग चेंज कर दो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको बहुत हेल्प होगा। क्योंकि वो अगर चाहता है कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप में ये चीज रिक्वायर्ड हो, उसमें नहीं चाहिए, इसमें चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग जैसा यूजर की रिक्वायरमेंट है, एज ए कंसल्टेंट आपको सॉल्यूशन देना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? बस री कंडीशन ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे करते हो। अगर आपको यही नहीं मालूम होगा तो आप एक ही फील्ड सिलेक्शन की लगा दोगे दोनों डॉक्यूमेंट टाइप में, और पता चला दोनों में ही हट गया है, आपने हटा दिया है स्टोरेज लोकेशन, और तो दोनों में ही काम नहीं कर रहा है, ठीक है? तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कैसे किसकी सेटिंग को आपको कैसे चेंजेस करना है, और कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है आपके क्लाइंट को, ठीक है? सो ये बस अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, कोई एरर है नहीं इसमें, देन सेव इट, ठीक है? तो आपके दो पीआर बन गए, ठीक है? देखो आप नेक्स्ट नंबर, जस्ट नेक्स्ट नंबर बना है आपका, हमने 832000 से स्टार्ट किया था। वन। फर्स्ट वो आया, फिर वन आया, तो ऐसे ही होगा। और एक और चीज, अपने पीआर बना रहे हो आप, मान लो ड्यू टू सम रीजन आप सेव नहीं कर रहे हो, ठीक है? एरर आ गया, ओके। ये आपको अभी करना ही नहीं है, सेव नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली कोई और टी कोड आपने लिख दिया, तो जो सपोज अब इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? टू आएगा। तो सिस्टम क्या करेगा? वो नंबर ऑक्यूपाई हो चुका है सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो फिर जब आप नेक्स्ट टाइम करने जाओगे पीआर जनरेट, तो टू जनरेट नहीं होगा, फिर थ्री जनरेट होगा। जब आप जन सिस्टम क्रिएट करने जाते हो कोई भी डॉक्यूमेंट, सिस्टम कंसीडर कर लेता है वो नंबर रेंज को, ठीक है? तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट एक होता है कि कोई आपको पूछ देगा कि ये नंबर क्यों नहीं आया, मेरा तो ये नंबर था लास्ट। तो आपको ये बताना पड़ता है कि आपने कुछ किया होगा, आपने सेव नहीं किया होगा, आपने अनसेव करके हटा दिया होगा, ठीक है? आप किसी पीआर को होल्ड भी कर सकते हो। जैसे आप बना रहे हो पीआर, और आपका चाहते हो कि ड्यू टू सम रीजन आप उसको होल्ड करना है, तो आप सब कुछ एंटर करके एंड होल्ड भी कर दो आप, ठीक है? और फिर से आप जाके कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस करके एंड देन सेव कर सकते हो। उस पीआर का स्टेटस आता है हेल्ड, होल्ड पीआर करके आएगा इस तरीके से, ठीक है? फिर आपको अपने पीआर की लिस्ट देखनी है कि आपने कितने पीआर बनाए हैं, ठीक है?
पीआर लिस्ट। सो ME5A टी कोड होता है। /NME5A में जाना है आपको। ठीक है। लिस्ट डिस्प्ले ऑफ परचेज रिक्वेजिशन। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है पीआर को की लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है। तो अभी मेरा ये प्लांट है। आप चाहते हो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप के कितने मेरे पीआर बने हैं। तो आपने डॉक्यूमेंट टाइप क्या बनाया हुआ है, ZRMB बनाया हुआ है। उसको आप सेलेक्ट कर लो। अगर एक साथ मल्टीपल प्लांट है तो इस मल्टीपल सिलेक्शन के आइकन पे जाके आपके जितने भी प्लांट रहेंगे वो आप मेंटेन कर सकते हो। वैसे हर एक प्रोसेस के लिए है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन है तो इसमें से आपको जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल लगता है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सेलेक्ट करके एंड देन एग्जीक्यूट करना है। ये देखो, ये आपके तो पीआर है, ये फर्स्ट नंबर पीआर है, ये आपका सेकंड पीआर है। कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, कब बना है, सब कुछ आ रहा है। ठीक है। ये सारी डिटेल आपको आ ओके। जाती है इस तरीके से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपको कैसे रिपोर्ट निकालनी है। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए रिपोर्ट निकालना। इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे रिलीज पीआर है, अनरिलीज्ड पीआर है, तो उसकी भी सेटिंग होती है, वो यहाँ से होता है आपका। ये डायनेमिक सिलेक्शन से। क्योंकि रिलीज स्ट्रेटजी आपने हेडर लेवल पे लगाया है या आइटम लेवल पे लगाया है, तो यहाँ से भी फिल्टर होता है। ठीक है, काफी सारी चीजें यहाँ से भी फिल्टर होती है। आप इसको चाहो तो वेरिएंट भी आप बना सकते हो। वेरिएंट इन द सेंस कि अगर आपका फिक्स है कि ये प्लांट है और यही डॉक्यूमेंट टाइप है, ठीक है, और आप नहीं चाहते हो बार बार ये एंटर भी करना, ना आप प्लांट चाहते हो ना आप डॉक्यूमेंट टाइप चाहते हो एंटर करना, ये आपने एंटर कर दिया, आप चाहते हो कि जब भी मैं पीआर के ये टी कोड ओपन करूँ ये स्क्रीन आए, ये तो आप क्या कर सकते हैं इसको, भी मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो आप क्या करो, इसको वेरिएंट भी बना सकते हो, जैसे सही है। सेव एज वेरिएंट कर दिया, और आप अपने वेरिएंट का एक नाम दे दो। ठीक है, पेयर की पेयर लिस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड के पेयर। ठीक है, ऐसे करके एंड सेव कर दिया आपने। ठीक है, अब देखो क्या होगा, /NME5A में मैं गया। ठीक है, अभी आपका आया नहीं है डॉक्यूमेंट टाइप जो मैंने बोला था। आपको क्या करना है, गेट वेरिएंट में जाना है। ये आपका वेरिएंट है, इसको सेलेक्ट करो। आ गया आपका डॉक्यूमेंट टाइप। अपना ओके। आपको अपना वेरिएंट सेलेक्ट करना है एंड एग्जीक्यूट कर देना है। रिपोर्ट आपके सामने है। ठीक है, तो ऐसे ही आप जो भी चीजें आप चाहते हो फिक्स करना, तो वो ऐसे आप फिक्स करके और आप इसको एक वेरिएंट बना दो। जैसे रिक्वेजिशनर में आप डालते हो किसी पर्टिकुलर का नाम, आप चाहते हो कि मैं बार बार सर्च नहीं करना है, उसका नाम डाल के आपने फिक्स कर दिया। वेरी और भी जो चीजें आपको मेंटेन करनी है वो मेंटेन कर दिया, वेरिएंट बना दिया। उसके बाद आप यहाँ से अपना गेट वेरिएंट करके वो वेरिएंट सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपका रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी ओके। चीजें आपकी पीआर की